12-12 घंटे पढ़ लेते हैं तो काम बन जाएगा ना। फुल फोकस के साथ काम हो जाए अभी भी तो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं ना। लेकिन ये मन भाई मेरी सुनता ही नहीं है। हम सोचते बहुत कुछ है, स्ट्रैटेजी वीडियो भी बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, विल पावर ही नहीं आ पाती हमारे अंदर कि हम लगातार 12-12 घंटे तक डेली पढ़ पाए, वो रूटीन को फॉलो कर पाए। पता भी है हमें रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए, वो शक्ति कहां से आएगी। तो पहले हमें ना सीधा जड़ पे पहुंचना है कि ये प्रॉब्लम कहां है। हम किस कारण इतने डरे भयभीत रहते हैं, हमेशा फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं और पास्ट के रिग्रेट होते रहते हैं। पास्ट के हम रिग्रेट करते रहते हैं, यार काश मैं पहले पढ़ लेता, काश मैंने क्लास 11 वेस्ट नहीं करी होती, काश मैंने ये दिन खराब नहीं करे होते। उसकी टेंशन लेता रहता है मन, हमें उसी में गाली देता रहता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तूने इतनी बार प्रोक्रेस्टिनेशन किया है, इतनी बार खुद को धोखा दिया है, तो अब भी तू देगा। उससे हमारे मन का विश्वास टूट गया है। इसी के साथ साथ वो फ्यूचर की टेंशन देता रहता है कि अब तेरा क्या होगा, फ्यूचर में तेरे करियर का क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो वो हमें दोनों तरफ से हमारी हालत खराब करता रहता है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले खुद के लिए इस वीडियो को पहले लाइक कर, क्योंकि तू मचाने वाला है, तू अपना बेस्ट देने वाला है। मैं सीधा जो तेरे को बताने वाला हूं ना, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चैप्टर 2 में बताया था, और उससे तू फियरलेस हो जाएगा और फिर तेरा काम बन जाएगा। पहले तुझे जड़ से समझना है कि ये हम एक्शंस क्यों नहीं ले पाते, हमें विल पावर क्यों नहीं आती। हमें लगता है कहीं ना कहीं शायद मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आप सब कर सकते हो, ठीक है। हैबिट्स गड़बड़ हो गई। ये पास्ट की जो टेंशन है, पास्ट के रिग्रेट है, फ्यूचर की वरी होती क्यों है? ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर ना शरीर भाव है। हम खुद को ये करेक्टर मानते हैं। ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, चुन्नू मुन्नू रमेश सुरेश, हम खुद को ये मान लेते हैं। अब जब ये हम खुद को मान लेते हैं तो भाई संसार की यानी सोसाइटी की, आपके पेरेंट्स की, सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है इससे, है ना। और हम लाइफ को ना बहुत सीरियस ले लेते हैं, यानी इसको ना गेम की बजाय ना बहुत ही सीरियस ले लेते हैं कि जैसे परमानेंट हम यही रहने वाले हैं, परमानेंट ये गेम चलने वाला है और हमारी लाइफ पूरा का पूरा इस एग्जाम पे डिपेंडेंट है, हमें ऐसा लगता है। इस कारण क्या है, हमारी पूरी बॉडी ना रुक जाती है। जैसे अर्जुन के साथ हुआ था ना चैप्टर 1 में, युद्ध जब हुआ था कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में, इतना शानदार योद्धा होने के बावजूद भी पांव कांप रहे थे, बॉडी की बॉडी पूरी मतलब परेशान हो रही थी पूरी, मुंह जो है मुख सूख गया था भैया। अर्जुन धनुर्धर, समझ रहे हो, ऐसे वॉरियर की हालत खराब हो गई थी। सेम हमारे साथ भी होता है। हमें पता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, सबको पता है ना कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और बहुत सारे के दिमाग में था, होता भी है कि पहले सर मैं बेटर करता था, अब नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता है भाई तू बेटर? क्योंकि तू पहले जब अच्छा था ना, जब तू पहले बेटर था, उसको तूने अपने ऊपर ले लिया, पर्सनली ले लिया कि ये जो चुन्नू मुन्नू है ना, ये करेक्टर ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उस करेक्टर को अब निभाते निभाते अब तेरे को डर हो गया कि तू आगे अच्छा कर पाएगा कि नहीं, यानी जो तूने पहले अच्छा किया था आगे तू अब उतना अच्छा, उस चक्कर में क्लास 11 या बहुत सारी ऐसी टाइम आता है जब तू खराब कर देता है उसको यार, यही टेंशन ले लेके कि यार पहले मैंने बहुत अच्छा किया। देख सब चीजें ना हो रही है वहां से, ठीक है। अपने ऊपर जब हम क्रेडिट लेते हैं ना तो दिक्कत वहीं पे आती है। जब कुछ अच्छा होता है तो हम क्रेडिट लेते हैं, फिर जब कुछ खराब होना शुरू होता है तब हमें बहुत टेंशन हो जाती है कि अरे यार मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी रेपुटेशन क्या क्या होगा, मैं अपने परिवार को जवाब कहां से दूंगा। तो इस तरह के जो ट्रैप है ना, इससे हमें निकलना है। और इसको निकलने के लिए जैसे अर्जुन निकला था ना, वैसे ही तुम भी निकलोगे। तो चैप्टर 2 का मेन समरी तुम्हें समझना है, सुनना है और इसको फिर खास तौर पे अप्लाई करना है। इससे तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आएगा और तुम बिल्कुल फियरलेस हो जाओगे। सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। पहली चीज भैया, ये जो करेक्टर है ना, ये जो करेक्टर तुम खुद को मान के बैठे हो कि ये विनीत सुरेश रमेश वैशाली ये मैं हूं, भाई ये तुम नहीं हो। यू आर नॉट दिस करेक्टर, दिस बॉडी। ये गेम है, गेम को तुम परसीव कर रहे हो, तुम वो शक्ति हो जिसे तुम पूरे इस गेम को परसीव कर रहे हो। ये बॉडी तुम्हारी है, बॉडी तुमसे है ना, लेकिन तुम ये बॉडी नहीं हो, ठीक है। तो करेक्टर जो है, जो ये नाम दिया हुआ है इस गेम के अंदर, वो सही है, लेकिन वही तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है भैया। वो बस गेम के अंदर एक रोल है, ठीक है। लेकिन खुद को वो थोड़ी मानते। जैसे कोई एक्टर है, एक्टर कोई मूवी कर रहा है भैया, वो बहुत अच्छे से मूवी में रोल प्ले करता है, पर इसका मतलब है थोड़ी कि जो आमिर खान है वो परमानेंटली टीचर बन गया, या आमिर खान परमानेंटली इंजीनियर बन गया, या शाहरुख खान कुछ बन गया, या अक्षय कुमार फॉर एग्जाम्पल एक फौजी बन गया, नहीं है ना वो। इसी तरीके से हमारी भी रियल आइडेंटिटी कुछ और है भाई। तो इसीलिए हम टेंशन लेते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हम मान लेते हैं कि इस गेम को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, जिस कारण हम डर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। गेम है भाई, गेम है। अब उसके बाद यू कैन नॉट बी हार्म्ड, यानी आपकी जो रियलिटी है ना वो कभी नहीं मरती है। जो जीव होता है ना वो अविनाशी होता है, भगवान का अंश होता है। तो हम लोग जो भगवान है वो भगवान के अंश है यार।
हमारा कभी कोई ना कुछ बिगाड़ सकता है ना कभी कुछ बिगाड़ेगा। सोच के देखना, कभी आराम से बैठना। आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। आप हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हो, पहले भी और बाद में भी। आप स्वयंभू हो यार, आप स्वयंभू हो, हमेशा थे, हमेशा ही रहोगे, भगवान के अंश हो, सच्चिदानंद अंश हो। तो भाई तुम्हारा कोई भी नुकसान कुछ नहीं कर सकता। तो भय किस बात का, किस चीज से डर रहा है भाई, किस चीज से डर रहा है? आगे बढ़ जिंदगी में। उसके बाद सब कुछ टेम्परेरी है। चेंज को रजिस्ट मत कर। तेरे आसपास बचपन में ये शरीर अलग था, बाद में बॉडी अलग हो रही है, हमारे पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, उनकी बॉडी चेंज हो रही है, सब कुछ बदल रहा है ना हमारे आसपास। बहुत सारे लोग जो पहले लाइफ में थे आज नहीं है, पहले जो बहुत करीबी दोस्त थे आज नहीं है। कितना कुछ बदलता जा रहा है ना हमारे साथ। तो सब टेम्परेरी है, लेकिन इसको रजिस्ट नहीं करना है। रजिस्ट करेगा तो कमजोरी आएगी। जो भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट कर और आगे बढ़। अब बात आती है एक्शन की, हमारा धर्म क्या है। देखिए यार, हमेशा पता होता है कि गेम में हमारा रोल क्या है। हमारा रोल ना एक ही नहीं होता, अलग अलग रोल होता है। जैसे जब हम फॉर एग्जाम्पल छोटी क्लासेस में होते हैं, तो जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि यार मैं पढ़ाई अच्छे से करूं और ओवरऑल समझूं जो भी मुझे समझाया जा रहा है। फिर हमारा रोल होता है कि यार मैं पेरेंट्स का देख रेख रखूं, उनके लिए भी, और खुद के पैरों पे खड़ा हूं, यानी फाइनेंशियली भी अच्छा करूं। तो हमारे कर्तव्य हमें पता होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, लेकिन हम जब ये एक्शन नहीं लेते तो प्रॉब्लम आती है। तो हमारा धर्म है सही से एक्शन लेना, मन के चक्कर में नहीं रहना। मन ना आपको हमेशा भगाएगा, मन बार बार भगाएगा, यार शायद मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं, शायद मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं या इस चीज के लिए बनाऊं। इस तरह से मन बार बार ट्रैप करता रहेगा। इस चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले ये देखो कि जरूरत किस चीज की है, इस समय आपको क्या करना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उस पर जाओ। ठीक है, और उसके बाद फिर मन अपने आप आपके साथ आपके वश में आता जाएगा। नहीं तो मन तो घुमाता रहेगा, बार बार इधर उधर घुमाता रहेगा। इसके बाद भैया आउटकम्स के बारे में सोचते नहीं रहना। गोल्स वगैरह बनाना अच्छी बात है, लेकिन आउटकम्स के बारे में अगर सोचते रहोगे, दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि यार रिजल्ट कैसा रहेगा, एग्जाम कैसा रहेगा, बाद का अगर सोचते रहोगे ना, तो उस समय पे फोकस तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुमने उस समय पे फोकस नहीं किया तो तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी भी नहीं आएगी, और तुम इतने घंटे पढ़ ही नहीं पाओगे, काम नहीं होगा। इसीलिए तभी तुम एक्ट कर सकते हो फियरलेसली, अगर ये सारी बातें तुम दिमाग में रखते हो जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी बैटलफील्ड में, चैप्टर 2 में, श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सीरीज है संजीवनी सीरीज, विनीत खत्री चैनल पे चल भी रही है। अगर आप देखना चाहते हो तो विनीत खत्री चैनल पे संजीवनी सीरीज है श्रीमद् भगवत गीता की, वो भी आपको बहुत पावर देती है, बहुत शक्ति देती है। तो उसको सुने तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन सब बातों को एक एक करके जीवन में अप्लाई करोगे तो बिल्कुल खुल के इस गेम को खेल पाओगे, वो भी सही तरीके से, धर्म का पालन करते हुए, अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए। ठीक है, तो कैसे लाइफ में चलना है चैप्टर 2 हमें सिखाता है। ठीक है, चलो सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।